एसआईआर के अलावा एक और मुद्दा संसद के गलियारे में तूफान मचा रहा है। ये मुद्दा है संचार साथी ऐप का। इसे लेकर भी विपक्ष सड़क से सदन तक सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि संचार साथी ऐप दरअसल पेगासस स्पाईवेयर की तरह लोगों की निजता और गोपनीयता के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसके जरिए किसी की भी कभी भी जासूसी की जा सकती है और सरकार इसे अपने फायदे के लिए और विरोधियों को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। So it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. दरअसल दूरसंचार विभाग ने एक निर्देश जारी कर अब हर स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉलेशन को जरूरी बना दिया है। यानी सभी मोबाइल कंपनियों को ये आश्वस्त करना होगा कि वे अपने स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप अनिवार्य रूप से रखें। इस नियम को लागू करने के लिए कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है। इसीलिए विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक है, लेकिन सरकार ने जासूसी से जुड़ी किसी भी शंका और आरोप को साफ साफ खारिज कर दिया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब भी इस मसले पर सुन लीजिए। जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता और विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है, तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देखने के लिए। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। अगर आप इसको अपने फ़ोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फ़ोन पे जब आप फ़ोन खरीदते हो तो उस पर कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से सिद्धार्थ यादव जी हैं और कांग्रेस से जेबा खान जी हैं। सिद्धार्थ, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, शक तो पहले होगा ना लोगों को कि पेगासस स्पाईवेयर की तरह संचार साथी ऐप भी इसी तरह का कोई काम करेगा। कैसे क्लेरिफाई करेंगे और संचार साथी ऐप लगाया क्यों जा रहा है लोगों के मोबाइल में आखिरकार, ये भी बता दीजिए। दीपक जी, मुझे नहीं लगता कि शक की कोई गुंजाइश है। पेगासस का इतना झूठा प्रोपेगेंडा और इतना बबूला बनाया गया, क्या हुआ उसका? विपक्ष से मांगा गया था कि फोन दे दीजिए, तब तो दिया नहीं। देश में एक आदत बन चुकी विपक्ष के द्वारा, सरकार कोई भी काम करे उसको कटघरे में खड़ा करिए, कितना ही जनहित का मुद्दा हो उस पर कहीं ना कहीं कालिक पोतने का काम करिए। हम सब लोग जानते हैं देश के अंदर बीते समय से कितने डिजिटल फ्रॉड्स की घटनाएं बढ़ी हैं, कितना डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं, कैसे लोग इसमें एक्टिव हैं, फोन चोरी हो जाते हैं। सरकार ने सुगमता के लिए एक ऐप बनाई, जिस ऐप को जो चाहे वो डाउनलोड कर सकता है, जहां पे कोई डिजिटल फ्रॉड को रिपोर्ट किया जा सकता है, जहां पर IMEI से कोई नंबर ब्लॉक किया जा सकता है, आपके नंबर पे कितने, आपके नाम पे कितने नंबर चल रहे हैं उसको चेक किया जा सकता है। इन चीजों के लिए वो ऐप बनाई गई। अब उसके चारों ओर भी, इर्द गिर्द भी राजनीति ले आए और उसमें भी झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया। जो ऐप ना डेटा लेती है, ना कॉल सुन सकती, ना मैसेज को रिकॉर्ड करती, ना कुछ और ले सकती, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रियंका गांधी तक झूठ बोल रहे हैं। यह विपक्ष का स्तर आज हमारे देश में हो चुका। यह गैर जिम्मेदाराना है, यह देश के लिए घातक है। और मैं आपके माध्यम से 10 सेकंड और ले रहा हूं,
आपके माध्यम से देश के नागरिकों को बताना चाहता हूं, ये किसी प्रकार के घबराने का कोई विषय नहीं है, ये कोई स्नूपिंग का विषय नहीं है। ये सरकार एक ऐप लाई है, जिसको अच्छा लगे वो डाउनलोड करे, उसको चलाए, उसका लाभ ले। लाखों लोग ले रहे हैं, लाखों फोन जो चोरी हो जा रहे हैं उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। पर जो राहुल गांधी जैसे लोग हैं, जिनके मन में चोर है, उनको कहीं ना कहीं अच्छी चीज में भी अपनी चोरी याद आ जाती है, इसलिए प्रोपेगेंडा है। जेबा जी, मुझे बताइए, ये तो लोगों की सुविधा के लिए है, ताकि आप अपना मिसिंग मोबाइल रिपोर्ट कर सके, ताकि आपके साथ कोई डिजिटल फ्रॉड ना हो। आप किस आधार पर इस पर शक कर रही हैं? देखिए, ये और भी बहुत सारे तरीके हैं इन सभी को रोकने के लिए, लेकिन संचार साथी ऐप जो है वो एक जासूसी ऐप है, और इसके बिना पर ये लोग जो है विपक्ष पर शिकंजा कसना चाहते हैं और जासूसी करना चाहते हैं। और इनको कब से विपक्ष की और देश की जनता की फिक्र हो गई? युवा बेरोजगार है, बेरोजगारों को आप नौकरी तो दीजिए, नौकरी तो दे नहीं रहे हैं। बेरोजगारी पर तो आप बात करना नहीं चाहते हैं। वोट चोरी कर रहे हैं, उस पर जब विपक्ष बात करना चाहता है, चर्चा करना चाहता है, आप उसे मौका नहीं देते हैं। और संचार साथी ऐप जैसे फ्रॉड और जासूसी ऐप लेकर आ रहे हैं। किसे समझा रहे हैं? सभी समझदार हैं, आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, विपक्ष को पता है। और विपक्ष जैसे आप जीत कर आ रहे हैं ना, वोट चोरी करके, विपक्ष भी जीत कर ऐसे माहौल में, जबकि पूरा इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रहा है, ऐसे माहौल में, ऐसे समय में भी विपक्ष के लीडर्स चुनाव जीतकर पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहे हैं ना। जब अगर इलेक्शन कमीशन विपक्ष के आरोप पर, सत्ता पक्ष के आरोप के हिसाब से काम कर रहा है, तो विपक्ष के नेता जीत कैसे रहे? जेबा जी, ये भी बताइए ना मुझे, जीत कैसे रहे विपक्ष के नेता? फिर परसेंटेज क्या है दीपक जी? परसेंटेज क्या है? अरे जेबा जी, मैं तर्क के तौर पर बोलता हूँ। बिहार में मैं भी थी दीपक जी, जमीन पर थी, पेपर लीक्स हो रहे हैं, पलायन रुक नहीं रहा है, बेरोजगारी है, क्राइम चरम पर है, भाजपा का कहीं कोई लहर नहीं था, मैं थी वहां पर, नीतीश जी का तो नाम भी था कहीं, लेकिन फिर भी जीत गए। गजब ही है जेबा जी, आपका आर्गुमेंट गजब है। और मिनिस्टर्स को लोग भगा रहे थे, मार रहे थे, उसके बाद से भी आपको दीपक जी, चुनाव के समय 10,000 चुनाव चल रहा है फर्स्ट फेज का, और महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? ठीक है, और अब क्या 10,000 भेजना सिद्धार्थ यादव जी लोकतंत्र का मजाक नहीं था। आपने एक तरह से रिश्वत देकर जो है वो लोगों का वोट जीता, वोट पाया। देखिए, मैं ये अगर सेवा करनी है ना, और देखिए दीपक जी, मैं मानता हूँ कि चलना चाहिए ये काम, सिर्फ चुनाव के समय। अच्छा जेबा जी, रुक जाइए प्लीज। मैंने अपनी बारी में बोला, वो अपनी बारी में बोलिए, मैं बोल जी। दीपक जी, मैं कांग्रेस पार्टी की हमारी प्रवक्ता को मैं आरोपित नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस के सभी नेता और प्रवक्ता आजकल जेनजी की एक टर्म है डेलुलू, वो डेलुलू में जी रहे हैं। इनका डेल्यूजन खत्म नहीं हो रहा जीवन का। आरजेडी भी मान चुकी कि चुनावों में हम हारे क्या नहीं, ये नहीं मानेंगे। जो पार्टियां आपस में एक दूसरे के खून की प्यासी हो, 243 की विधानसभा में 253 पे लड़ रही हो, जिनको फ्रेंडली फाइट के नाम पर पे चुनाव लड़ने की आदत हो गई हो, वो क्या चुनाव की शुचिता की बात करेंगी? पर इनका तर्क सुनिए, परसेंटेज क्या है जीतने का? मतलब अगर विपक्ष का परसेंटेज बढ़ जाएगा तो ये बहुत अच्छे फेयर एंड फेयर इलेक्शन है, बहुत अच्छा इलेक्शन है। पर परसेंटेज घट गया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो फिर चुनाव ही फेयर नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका, जब आप जीत जाते हैं तब चुनाव अच्छे हैं, जब नहीं जीतते खराब है। ऐसा ना कहिए, हम डिलीवरी करके दिखाते हैं। हमने महिलाओं को अगर हाथ में मजबूती दी, महिलाओं ने उसके लिए साथ दिया। हम वादे नहीं करते, करके दिखाते हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है। ठीक है, वो वादे नहीं करते जेबा खान जी, करके दिखाते हैं। और महिलाओं को जो 10,000 का वादा था, देखिए पूरा किया, और महिलाओं ने भर भर कर वोट दिया। अगर वादे निभाना दीपक जी, तो अभी से काम शुरू कीजिए, 5 साल तक दीजिए। चुनाव चलते हुए, चुनाव के समय वादे नहीं बोलते हैं, इसको वोट खरीदना बोलते हैं, वोट की हेराफेरी बोलते हैं। SIR भी किया, वोट काटे भी गए, और उसके बाद जेबा खान जी, आप चले जाते ना, कोर्ट चले जाते 10,000 रुपए के खिलाफ, आपके पास वो विकल्प तो ओपन था ना जेबा जी। दीपक जी, एक बात और, विदेशी महिला का हरियाणा इलेक्शन में कितने जगह वोट पड़ता है, ये आप बताइए। ये क्या संदेहास्पद नहीं है? मेघनाथ पाटवा
सब जगह अलग अलग ठीक है, जय बाजी यहीं रुकते हैं।